हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भैया आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड डे। तो इसमें हमारा आ जाता है, सबसे पहले ये हमारा थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था मिटोकॉन्ड्रिया वाला। तो इन्होंने मिटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो बताया, जो हमारा 6 क्वेश्चन था उसका ही थोड़ा सा पार्ट है कि मिटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल का रोल ऑल शेप। तो मिटोकॉन्ड्रिया की जो शेप होती है वो हमारी अंडे के आकार की जो शेप होती है, या फिर इसमें एंजाइम से एरोबिक स्टेज होती है, इसमें ये सेल्फ रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ये हमारा एटीपी का सिंथेसिस करता है, ये ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म कराता है, इसीलिए इसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है हमारी मिटोकॉन्ड्रिया की। तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर 7, और 7 क्वेश्चन के अंदर इन्होंने पूछा है विच सेलुलर कंपोनेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। तो इन्होंने बताया है कि भी हमारे सेल के अंदर कौन सा ऐसा सेलुलर कंपोनेंट्स होता है जो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म कराने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसमें जो इसका आंसर है वो हमारा मिटोकॉन्ड्रिया ही है। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि भाई हमारा जो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म कराता है, जो कि ऊपर इन्होंने बताया है, तो ये इन्होंने क्या पूछा है कि कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है हमारा ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म कराने का। तो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म अभी हमने ऊपर पढ़ा है, तो इसका आंसर जो है वो ए ही आएगा, क्योंकि हमारा ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो मिटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन के अंदर इन्होंने पूछा है एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय। तो इन्होंने एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पूछा कि भी एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो किसके द्वारा परफॉर्म्ड होता है हमारा। तो इसमें भी हमारा कौन सा आ जाएगा? मिटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा है एरोबिक रेस्पिरेशन का काम भी हमारा मिटोकॉन्ड्रिया का ही होता है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है जो हमारे ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स जो दी है उन्होंने, तो उसमें सारे आंसर हमारे आ जाते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का ऑक्सीडेटिव का सारा काम हमारा कौन कराता है? मिटोकॉन्ड्रिया कराता है, इसीलिए इसको पावर हाउस बोला जाता है। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है, नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन है 9, और 9 क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है इज द प्रोटीन इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग द साइटोस्केलेटन। तो इसमें हमारा दे रखा है भाई फिब्रोनेटिक दे रखा है, एक्टिन दे रखा है, फिब्रंस दे रखा है और एल्बुमिन दे रखा है। तो इनको कहने का मतलब ये है कि साइटोस्केलेटन को बनाने के लिए कौन से प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इसमें हमारे 4 प्रोटीन दिए गए हैं। अब 4 प्रोटीन में से हम देखेंगे कि भी इन्होंने दिया है ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी में हमारा आ जाता है एक्टिन। तो अब हम देखेंगे कि भी एक्टिन जो है वो किस तरीके से हमारे साइटोस्केलेटन की फॉर्मिंग में हेल्प करता है। तो इसमें हमने देखना है, इसमें जो इसकी डिटेल दी है, तो डिटेल्स में इन्होंने बताया है कि भाई साइटोस्केलेटन इज द इंटरनल स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ द सेल्स कॉन्सिस्टिंग इन द 3 टाइप ऑफ द फिलामेंट्स। तो इसमें इन्होंने बताया कि साइटोस्केलेटन जब हमारा बनता है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर जब उसका फ्रेमवर्क होता है, तो उसके अंदर 3 टाइप के फिलामेंट्स पाए जाते हैं। एक होता है हमारा माइक्रोफिलामेंट्स। तो माइक्रोफिलामेंट्स होता है या माइक्रोट्यूबल्स होता है, जब ये बनते हैं तो इसमें प्रोटीन कौन सा इस्तेमाल हुआ? हमारा एक्टिन प्रोटीन की वजह से ये हमारे माइक्रोफिलामेंट्स बनते हैं, माइक्रोट्यूबल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये जो फिलामेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये हमारे जो सेल की जो शेप होती है उसको चेंज करने में, उसको बनाने में हेल्प करते हैं, और ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारे सेल्स का। ठीक है, तो ये सारे में जो हेल्प की है, जो माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूबल्स या कुछ भी हमारा बना है, तो उसमें हमारा प्रोटीन कौन सा यूज हुआ है? एक्टिन प्रोटीन यूज हुआ है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने यही पूछ रखा है कि भाई कौन सा प्रोटीन जो है वो हमारे स्ट्रक्चर्स को बनने में हेल्प करता है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा बी है, यानी कि हमारा जो एक्टिन है वो हमारा प्रोटीन का नाम है। ठीक है, तो इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 10। तो 10 क्वेश्चन के अंदर इन्होंने पूछा है सेटेरोइड सिंथेसिस ऑकर विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। तो इसमें हम देखेंगे कि भी हमारा सेटेरोइड का जो सिंथेसिस होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो सेटेरोइड का सिंथेसिस करने में कौन हेल्प करता है हमारा? तो वो भी हमारा क्या होता है? मिटोकॉन्ड्रिया ही होता है। क्योंकि सेटेरोइड का सिंथेसिस तो इन्होंने नीचे भी दिया है कि भी सेटेरोइड सिंथेसिस ऑकर इनटू द साइटोप्लाज्म एंड मिटोकॉन्ड्रिया। तो सेटेरोइड का जो सिंथेसिस होता है वो साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला जो मिटोकॉन्ड्रिया होता है उसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा बी, मिटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो हमारे सारे के सारे जो काम होते हैं यहाँ पर ये मिटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही हो रहे हैं, जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो होते हैं ज्यादातर। तो इसमें आगे हमारा क्वेश्चन है 11। इसमें इन्होंने पूछा है द एक्वेसियस कंपाउंड्स ऑफ द सेल्स विद इन विच ऑफ द वेरियस ऑर्गेनल्स एंड द पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड। तो इन्होंने पूछा है कि हमारे जितने भी सेल के अंदर पाए जाने वाले जो कंपोनेंट्स, ऑर्गेनल्स, जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसके अंदर सस्पेंड होते हैं, यानी कि किसके अंदर पाए जाते हैं। तो कंपोनेंट्स भी हैं, पार्टिकल्स भी हैं और ऑर्गेनल्स भी, तो किसके अंदर ये पाए जाते हैं? तो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, साइटोसोल बताया है, न्यूक्लियस बताया है, साइटोप्लाज्म बताया है, साइटोब्लास्ट है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में अगर हम सीधा सीधा देखते हैं तो साइटोप्लाज्म हो सकता है, लेकिन साइटोप्लाज्म में क्या होता है? उसकी मेम्ब्रेन और बहुत सारी चीजें उसके अंदर हो जाती है। बट इसमें हमारा जो आंसर है, जहां पर हमारे इन्होंने बताया सस्पेंड होते हैं, वेरियल ऑर्गेन्स, ऑर्गेनल होते हैं हमारे, पार्टिकल्स होते हैं हमारे, या कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो हमारे पाए जाते हैं साइटोसोल्स के अंदर। क्यों? साइटोसोल्स क्या होता है? साइटोसोल्स होता है हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाला, क्या होता है? एक तरल पदार्थ होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाला एक तरल पदार्थ होता है हमारा साइटोसोल्स, जिसके अंदर हमारे कंपोनेंट्स, ऑर्गेन और पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो नीचे भी इन्होंने दिया साइटोसोल्स में होता है हमारा कंपोनेंट्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म के अंदर तो हमारे न्यूक्लियस और सेल्स मेम्ब्रेन और ये सारी की सारी चीजें हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है। इनके बीच में पाए जाने वाला, जो हमारा साइटोप्लाज्म के बीच में पाए जाने वाला जो साइटोसोल्स होता है, जो तरल पदार्थ होता है, उसके अंदर हमारे ऑर्गेन्स, कंपोनेंट्स और पार्टिकल्स सभी के सभी पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ए,
साइटोसोल। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो सीधा साइटोप्लाज्म लिखते हैं, लेकिन इन्होंने बताया है कि ये सारे के सारे किसके अंदर सस्पेंडेड होते हैं, तो ये हमारा साइटोसोल इसका आंसर आएगा। बहुत ही कंफ्यूजन का क्वेश्चन है ये, इसमें आधे से ज्यादा बच्चे गलत करते हैं। तो ये हमारा जो सेकंड डे के जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट थर्ड डे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।